देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 फोल्ड। 4 फोल्ड हमारा कपड़ा हो गया है। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ से स्केल की मदद से। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ से नाप लेना है। तो नाप के लिए हमें सबसे पहले हम लगाएंगे, ये हो गया हमारी तीरे की लाइन जो मैंने स्ट्रेट करी है सीधी है, ये होगी हमारी तीरे की लाइन। और इसके बाद हम 7 इंच के हिसाब से चेस्ट के लिए नाप लेंगे। ये हो गया 7 इंच, तो हमने निशान लगा लिया। ये हो गया तीरा, ये होगी चेस्ट। और अब हम लेंगे कमर के लिए 7 इंच पे ही, 7 इंच पे हमने कमर के लिए ले लिया। और 7 इंच पे ही हम लेंगे हिप के लिए निशान का नाप। ये हमने 7 इंच पे ले लिया। अब इन्हीं सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे, इन निशानों को सबको सीधा कर लेंगे। हम रखकर तीरे के इधर से रखकर कुर्ती की लेंथ ले लेंगे जितनी भी हमें चाहिए। जैसे कि हमें कुर्ती की लेंथ चाहिए 38, तो हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, जो मुड़ाई में आएगा कपड़ा, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। और इस लाइन को भी हमने ऐसे ही सीधा कर लिया नीचे से इसको भी सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, तीरा देखना है। तो तीरा हमारा है 14, तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7। तो हम 7 पे निशान लगाएंगे यहाँ, हमने लगा दिया 7 पे निशान। अब चेस्ट हमारी है 31, तो 31 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7.5। 7.5 पे निशान लगा दिया। और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, मार्जिन जिसे बोलते हैं, मार्जिन ले रहे हैं। आप चाहे 1 इंच ले लो, 2 इंच ले लो, 2 इंच तो लेना ही है मैक्सिमम। अब आपको कमर का नाप लेना है। कमर है 26, तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला है 4 से डिवाइड करने का। तो कमर की को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 6.5। तो 6.5 पे हम निशान लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कमर से भी। अब आता है हमारा हिप साइज़ है 38 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 9.5। तो हम 9.5 पे निशान लगा देंगे यहाँ, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बस। अब इन्हीं सभी निशानों को अभी हमें आर्म होल के लिए निशान लेना है। तो तीरा हमने कितना रखा था 7, तीरा रखा था हमने 7, तो आर्म होल भी हमें 7 ही रखना है। तो यहाँ 7 पे निशान लगाएंगे हम, यहाँ 7 आता है हमारे यहाँ। अब तीरे से आर्म होल की लाइन को मिला देंगे, निशान को मतलब निशान इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ से 1 इंच के हिसाब से, ये हमारा 1 इंच रहा, 1 इंच के हिसाब से ऐसे लाइन एक सीधी करनी है ऐसे बीच में से, और यहाँ से गोल शेप दे देंगे ऐसे। आर्म होल को गोलाई दे देंगे, मतलब इसे बोलते हैं आर्म होल की गोलाई। ये दे दिया हमने आर्म होल को गोलाई। हम इसमें चाहे तो यहाँ से गला कट कर सकते हैं, बट मैं गला बुकरम पे कट करूँगी तो इसलिए मैं यहाँ गले के लिए निशान नहीं ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप इस पर गले की कटिंग कर सकते हैं यहीं से, पर मैं अलग से कटिंग करूँगी गले के लिए। तो अब हमें सभी निशानों को मिला देना है। जो हमने निशान लिए थे उन सभी निशानों को मिलाते जाना है। सभी निशान हमने मिला दिए और इन सभी निशानों को हम नीचे तक ले जाएंगे। अभी ये हमारे तीरे का निशान है, यहाँ से हम लेंगे निशान का नाप। ऐसे रखकर इंची टेप को भी रखकर ऐसे निशान लगा लेंगे। ये तीरे वाली लाइन थी ना, इसी से हमें इंची टेप पर रखकर ऐसे निशान लगा देना है। 1 इंच के हिसाब से डाउन कर लेना है। और इस पे हमें ऐसे रखते हुए ऐसे पे पूरे में कटिंग कर देंगे। अब इस पे हम कटिंग करेंगे।
यहाँ से कट करके मैं क्या अच्छी बात कर दिया बच्चे की बात नहीं करना है हमें शॉर्ट कटिंग सेम कटिंग होती है तो आप देख सकते हो हम कर दिया और आप कहते हो मैं कैसे बना दूँगी समझ लेना अब हमें बस कुर्ती की बाजू काटनी है। ये कट चुका है ये दोनों पार्ट फ्रंट और बैक दोनों हमारी कट चुके हैं और गला मैं अलग से कट करूँगी बुकरम पे जो मैं इस पे लगाऊंगी वो भी मैं दिखा दूँगी आपको सबको। ये कट हो गया है ये जिसमें हमारी दोनों बाजू कट जाएंगी 1 2 3 4 फोल्ड कर लिया है हमने। 4 फोल्ड करने के बाद और ये मैं चूड़ीदार बाजू बना रही हूँ मतलब फुल चुन्नट डलेंगे यहाँ से और ऊपर से फ्लावर रहेगा बाजू के अंदर ही। तो हमें जो फ्लावर बाजू के अंदर रखना है सबसे पहले तो हम ये जो कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा जो कपड़ा है इसे कट कर लेना है यहाँ से। इसको कट कर लेंगे सबसे पहले टेढ़े मेढ़े कपड़े को। हो गया कपड़ा। अब हमें यहाँ से हमें रखना है जहाँ हम फ्लावर बनाएंगे तो हमें जगह छोड़नी पड़ेगी जो हम फ्लावर बनाएंगे ना उसके लिए। तो फ्लावर जितना आपको बड़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग रखना है, छोटा करना है तो छोटे के हिसाब से लेना। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ फ्लावर को 9 इंच पे मैंने लगा दिया 9 इंच पे निशान फ्लावर के लिए और इस निशान को मैं ऐसे करके सीधा कर लेती हूँ। सीधा कर लिया। सीधा निशान करने के बाद हम यहाँ कॉर्नर पे रखते हैं जहाँ हमने निशान लिया है यहीं कॉर्नर पे रख के हम चेस्ट का नाम लेंगे। तो हम चेस्ट को ना 31 चेस्ट है तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। आपकी जो भी चेस्ट है आप जितनी भी है 32 33 34 35 40 जिसकी जैसी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है 4 से भाग करना है। तो मेरी जो चेस्ट है वो 31 है 31 है तो मैंने उसको डिवाइड करा तो आया 7.5। तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 7.5 यहाँ आता है और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ जो हमने निशान लिया था यहीं से 7.5 निशान लगा लिया और यहाँ से हमने 8.5 पे निशान लगा लिया और उसके बाद यहाँ रखकर मैंने लेंथ ले ली कि हमें लेंथ कितनी चाहिए बाजू। तो मैं चूड़ीदार बाजू बना रही हूँ आपको बताया था। तो 28 इंच लेंथ है 1 इंच हम इसमें गुड़ाई का लगाएंगे जो कपड़ा मुड़ेगा मतलब ये पूरा ही होगा। मैंने कपड़ा पहले काट के रख रखा था ये काट लिया था। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे बाजू को। पहले हम यहाँ से गोलाई शेप दे देंगे बाजू को जहाँ हमने निशान लगाया था गोलाई शेप दे देंगे बाजू के लिए। बाजू के लिए हमने शेप दे दिया हाथ में जाने। सबसे पहले तो हम मोरी के लेंगे हमने पहले मोरी के लिए निशान लेने हैं। तो हमें बाजू जैसे मेरी यहाँ से बाजू की मोरी कितनी रहती है अभी आपको दिखाती हूँ। बाजू की मोरी कितनी रहती है 8 इंच है 8 इंच है। तो हमें यहाँ से रखना है 4 इंच दो से डिवाइड कर देंगे तो 4 आया लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। सिलाई मार जरूरी होता है क्योंकि अब इस निशान से इस निशान पे मिला देंगे। वो गलती से मैंने लगा दिया था निशान। अब यहाँ से इस निशान से हम इस निशान को ये हम चूड़ीदार बाजू बना रहे हैं फ्लावर चूड़ीदार बाजू इसलिए इतनी लंबी रख लूँ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमें जो कटिंग करनी है ना
अब क्या करना है, ऊपर जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ से हमें इसको ऐसे करके त्रिकोण शेप दे देनी है, ऐसे करके यहाँ से ऊपर से ऐसे त्रिकोण शेप दे देनी है। और अब इसी लाइन पे हमें ऐसे करके कटिंग कर लेनी है यहाँ तक। जब ये जुड़ेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या करें। अब इसमें हमें इसको हम जैसा कि 2 बाजू बन गई है हमारी त्रिकोण शेप की, है ना, एक हाथ की होगी, एक दूसरे हाथ की होगी। अब इसको क्या करना है ना, वो काम ये है, इसको हम ऐसे रखते हुए ये जो त्रिकोण शेप दिख रही है ना, तो त्रिकोण शेप दिख रही है, यहाँ से हमारा निशान भी लगा हुआ है, ये त्रिकोण शेप दिख रही है, यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे आप सिलाई लगाएंगे ना, सिलाई लगाने के बाद उसको खोल लेंगे, खोलने के बाद फिर इसको ऐसे करेंगे, बाहर की साइड निकालेंगे तो फूल सा बन जाएगा। वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। हमारा बैक गला रेडी है, ये हमारा बैक गला रेडी है, और ये है हमारा फ्रंट गला, ये हमारा फ्रंट गला तैयार है। ये बैक गला है और ये है फ्रंट गला जो हमने चकोर गला बनाया था। ये देखो, ये है हमारा चकोर गला, ये हमारा बैक रहेगा, और सॉरी ये हमारा फ्रंट रहेगा, और ये हमारा बैक गला रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो फ्रंट पार्ट है इसको बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है ऐसे करके। और ये हमारी फ्लावर बाजू भी रेडी है जो मैं अभी ज्वाइन करूँगी। पहले हम शोल्डर जोड़ेंगे, कंधों को जोड़ेंगे, इनको पहले आपस में अच्छे से मिला लेते हैं ऐसे रखते हुए, यहाँ से ऐसे अच्छे से मिलाते हुए इनको। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगानी है, इधर सिलाई लगानी है, फिर इधर सिलाई लगानी है, दोनों शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है ऐसे रखकर, और सिलाई लगानी है। उसके बाद जब सिलाई लग जाएगी तो हमें इसे खोलना है, ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद जब ये ऐसे करके जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद हमें ये हमारी फ्लावर बाजू है, जहाँ से फूल दिख रहा है हमें ये रखना है, फ्लावर बाजू है। इसको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है, बाजू की भी सिलाई लगा लेनी है यहाँ से भी। और ये जो दूसरी फ्लावर बाजू है इसको भी ऐसे ही रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद ऐसे सिलाई लगाकर जब ये सिलाई लग जाएगी फिर हमें बाजू को ऐसे बंद करते हुए बाजू की इधर से सिलाई लगा लेंगे। पहले यहाँ से नीचे से लगाएंगे, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इसको, फोल्ड करने के बाद फिर हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू पे करना है, यहाँ से नीचे से इसको 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद इसको भी ऐसे फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है, यहाँ
यहाँ तक, जहाँ हमने चाक का निशान लिखा था, हिप तक का निशान लिखा था, यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ से ऐसे रखकर सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक तो सिलाई लगा देंगे। जब ये सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें नीचे से 2 फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। पहले हम यहाँ से सुई धागे से चाक बना लेंगे। मैंने ये सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरी और वीडियो पे जाके देख सकते हैं कैसे कुर्ती को स्टिचिंग करते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे करनी है। फुल वीडियो पे मेरी जाके देख सकते हैं कैसे स्टिच करते हैं कुर्ती को। शॉर्ट कुर्ती की वीडियो बना रखी है, वैसे ही स्टिच होएगा। और बाजू लगाने की मेरी वीडियो बना रखी है मैंने शॉर्ट उस पर भी। अब इसको भी ऐसे ही मोड़ देना है और सिलाई कर देनी है। ऐसे ही यहाँ से मोड़ना है, इसको सिलाई कर देनी है। इसको भी ऐसे 2 फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी 2 फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। बस फिर हमारी कुर्ती तैयार है। अभी हमारी बाजू पे सिलाई लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये बाजू को ऐसे, जहाँ हमने ये जॉइंट दिख रहा है, ये आर्म होल की साइड से, यहाँ से चेस्ट की साइड से, मतलब नीचे, इनको आपस में ऐसे मिला देना है। इनको मिलाते हुए ये नीचे है हमारा, ये यहाँ से इसको भी ऊपर से मिला देना है ऐसे करके। पहले हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे सिलाई, इसको नीचे बाजू के सबसे नीचे से, यहाँ से इसको 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसको बाजू की तरफ से 2 फोल्ड कर लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगने के बाद अब हमें इस पर बाजू को ऐसे मोड़ देना है, मोड़ के और सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो बाजू के इधर सबसे ऊपर जो ये है, जहाँ फ्लावर बना हुआ है, उसके नीचे आर्म होल की साइड, जिसे आर्म होल बोलते हैं, चेस्ट की साइड, जहाँ यहाँ क्या करना है, इसको आपस में ऐसे मिला के रखना है। यहाँ से ये हिलानी चाहिए और ये चीज़ भी हमारी ऐसे होनी चाहिए। बस अब हमें सिलाई लगा देनी है। बाजू को ऐसे रखते हुए, ऐसे करके फिर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो निशान लेके जब सिलाई लगाना बाजू पे, ताकि छोटी बड़ी ना रहे। मेरे को अपना पता है, इसलिए मैं अपने अंदाजे से खुद लगा रही हूँ सिलाई। अपनी फिटिंग का नाप लेके तब उस पर कर लेना। अब एक बाजू पे लग गई है हमारी सिलाई, ये हमारी बाजू पे लग गई है सिलाई, ये देखो पूरे पे लग चुकी है। ऐसे ही हम हमने दूसरी बाजू पे लगानी है सिलाई। ये हमारी दूसरी बाजू है। पहले हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे, 2 फोल्ड कर लेते हैं।
फिर फोल्ड करने के बाद अब इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे, बाजू के नीचे से लगा रहे हैं हम ये जो ये साइड होती है ना, यहाँ से हम 2 फोल्ड कर रहे हैं। लगने के बाद अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब इसको ऐसे रखते हुए हमने सीधा ले लिया था, इसको ऐसे रखते हुए और सिलाई लगा देनी है। अब इस पर सिलाई कर देंगे। आप नाप लेके निशान लेकर देखना मुझे पता लगता है तो मैं इसे अपने नाप लेना, अगर नाप नहीं आता है मैं उसके लिए बोलूँगा मुझे कैसे सिलाई करनी है। ये हमारी दूसरी बाजू, ये ऊपर का फ्लावर है, जब पहनूंगी तो आपको दिख जाएगा। ये दूसरे पे भी लग गई है, इस पे भी लग गई है सिलाई। अब ये हमारी दोनों बाजू पे सिलाई लग चुकी है। अब ये जो दिल दिख रहा है ना, ये मैं बताना भूल गई, ऊपर से जो दिल दिख, ये बैक का गला है जो, ये ऊपर से ये ऐसे है, इसको हम ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे यहाँ से दिल के ऊपर से, जहाँ शोल्डर है यहीं के इधर से, यहाँ से रखते हुए ऐसे, और यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है हमारी। ये हमने दिल के ऊपर से भी सिलाई लगा दी, जो ये होता है ना, यहाँ दिल के ऊपर से यहाँ से लगाइए ऊपर से। अब हमें बाजू पे हमने सिलाई लगा ली थी, अब यहाँ बाजू के इधर से, आर्म होल इधर से सिलाई लगानी है हमें। आप अपनी फिटिंग का नाप लेके जब सिलाई लगाना, नहीं तो फिर वो टाइट हो जाएगा, इसलिए मेरे को पता है अपनी फिटिंग का नाप, तो मैं उसी अकॉर्डिंग सिलाई लगा रही हूँ। बस ये सिलाई लग गई है एक साइड, अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरी साइड सिलाई।
सिलाई लग गई है। हमें हिप साइड तक लगानी है सिलाई, जहाँ हमारे चाक बनते हैं ना वहीं तक। सिलाई हमारी लग गई है दोनों साइड, यहाँ भी और ये दूसरी साइड भी। अब हमें चाक बनाना है, जो हम नीचे सिलाई लगाएंगे हिप के इधर से, चाक के इधर से। अब यहाँ से इसको सिलाई लगा ली है हमने, अब इसको यहाँ से हमें चाक की सिलाई लगानी है। इसके लिए हमें कपड़े को ऐसे मोड़ना है, जहाँ तक मुड़ता हो कपड़ा वहीं तक ही मोड़ना है। ये सिलाई लग रही है ना, इसके यहाँ तक, ये बस इतना ही मुड़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ना फिर हमें। ये देखो हमने इतना मोड़ दिया, ये इतना मुड़ रहा है, इतना मुड़ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको पट्टी को ऐसे करते हुए, और यहाँ ऐसे सिंगल धागा हमें रखना है। देखो ये सिंगल धागा है मेरी सुई में, सिंगल धागा रख के ऐसे करके ऐसे सिलाई करनी है इस पर। उससे हमें चाक बनाने में आसानी रहेगी और आराम से सिलाई हो जाएगी। अब ऐसे ही हमें ये दूसरी साइड है, इसको भी ऐसे करना है, जितना मुड़ रहा है उतना मोड़ दो। बस ये कपड़ा हमारा इतना ही मुड़ रहा है। अब इसको ऐसे करके इधर ले आएंगे। अब इस पर आराम से सिलाई लग जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ये सिलाई लग गई है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगा लेनी है। ये लग गई है बस। अब इसको पट्टी को ऐसे मोड़ के नीचे मशीन से फिर बस सिलाई लगा दो, चाहे सुई से ही तुरपाई करनी है तुरपाई कर दो। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से करना है। हमने अब चाक बना ली है। चाक बनाने के बाद ये देखो हमने चाक बना ली है, दोनों साइड बना चुकी हूँ मैं। अब हमने ये पट्टी को ऐसे मोड़ना है, मोड़ के और सिलाई लगा लेनी है। अब आराम से सिलाई लग जाएगी चाक बनाने के बाद। चाक पे रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। गई है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है, इसकी दूसरी साइड। एक साइड लग गई है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है।
ये देखो सिलाई लग चुकी है हमारी अंदर से भी। ये धागा ही कट कर लेंगे हम। ये लग चुकी है सिलाई। ऐसे ही दूसरी साइड लगानी है हमें। चलिए अब हमें यहाँ नीचे की साइड से फोल्ड कर देना है, 2 फोल्ड कर देना है ऐसे करके। ये हमारी एक साइड नीचे से भी लग गई है। अब दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही लगानी है। अब हमारी पूरे सूट पे सिलाई लग चुकी है। हमारा सूट बनके तैयार है। और जो ये फ्लावर है ना, ये कपड़ा ऐसा है हमारा कि फ्लावर हमारा खुद से ये हो नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे करके जो ये हमारा फ्लावर दिख रहा है इसमें हमें सुई से टाका लगा लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए। अगर सख्त कपड़ा होता है ना, टाइट कपड़ा होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो ऐसे कॉटन के कपड़े हल्के में होते हैं ना, उसमें थोड़ा ये फ्लावर बनने में दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, सुई से हम टाका लगा लेंगे। ये शोल्डर साइड से है, हमें इसको ऐसे करना है, ऐसे रखते हुए और एक टाका लगा लेंगे सुई से। यहाँ से ऐसे करना है सुई से, ये अंदर की साइड ऐसे, ताकि ये हमारा फूल दिखेगा। फिर दोनों साइड हमें ऐसे ही कर लेना है, दोनों बाजुओं पे। थोड़ा सा टाइट और सख्त कपड़ा होता है ना कॉटन का, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। ये भी कॉटन है पर ये थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा है जिसमें ये फूल थोड़ा सा दिक्कत करता है बनने में। तो मैं ऐसे टाका लगा के फूल को सेट कर सकते हैं बाजू पे। ये हमारा फूल रेडी है। इसको प्रॉपर पूरा दिखाने के लिए अब ये हमारा फ्लावर पूरा दिख रहा है। ऐसे ही हमने अब यहाँ से करके इसको ऐसे करते हुए
और यहाँ से भी हमें टाँका लगा देना है। बाजू के अंदर से खोलना है। वो फूल हमारा सेट हो जाएगा फिर। ऐसे ही ये जो दिख रहा है पहले हम यहाँ लगा लेते हैं। गलत लग गया थोड़ा सा। यहाँ से। अब हमें इसे यहाँ से ऊपर तो हमने टाँका लगा लिया है। अब यहाँ नीचे जो फ्लावर सा दिख रहा है जहाँ मैंने मोती लगा रखे हैं वो ऐसे पकड़ते हुए ऐसे करके नीचे से ऐसे लेना है। ऐसे करते हुए लेने के बाद अब यहाँ से हम गोल गार्ड से ऐसे करके और ऐसे लगा लेंगे। बस ये हमारा फूल सेट हो गया है इसमें बाजू के अंदर। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में करना है। ये हमारी कुर्ती बनके रेडी है। ये हमने कुर्ती पे सिलाई कर ली है, बाजू भी लगा लिया है और ये है हमारी फ्लावर बाजू। ये है हमारी फ्लावर बाजू। ये हो गया बैक कलर। अब हमें क्या करना है, बदलना है। ऐसे रखते हुए गले के ऊपर, ऐसे गले के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देंगे। इस करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमने दिल बनाया है कप इस पे बुकरम पे ही। ये दिल हम इसके अंदर लगा देंगे बैक गले के अंदर लगाकर और सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ से हमने जो दिल पे सिलाई लगा ली है और लेस भी लगा दी है। बनाने जा रहे हैं पैंट प्लाजो। मैं पैंट प्लाजो, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन।
हमारी स्ट्रेट लाइन खींच रही है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमें 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है। हमें बेल्ट के लिए छोड़ना है। मैंने बेल्ट के लिए निशान लगा दिया। अब इसे सीधा कर लेंगे निशान को। ये सीधा होगी लाइन। अब हमें लेंथ लेनी है कि हमें अपने प्लाजो की लेंथ कितनी चाहिए, प्लाजो पैंट की लेंथ कितनी चाहिए। तो हमें प्लाजो पैंट की लेंथ हमें 39 चाहिए। दो इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 39 हमें लेंथ ले लिया। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। 2 इंच में 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। हमने ले लिया 42। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। ये प्लाजो की लेंथ भी हो गई। अब यहाँ से हमें हिप साइज लेनी है। हिप साइज हमें कितना रखना है, मतलब हमारा हिप साइज है 38। तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9.5। 9.5 पे निशान लगा देंगे। 9.5 पे निशान लगाने के बाद 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 10, 11, 12 हो गया 12.5। 12.5 पे निशान लगा दिया। ऐसे ही हम लेंथ लेंगे लंबाई में आसन के लिए। तो हमारा हिप कितना था, ये फॉर्मूला है। हिप को हमारा था 38। तो 38 को 4 से डिवाइड करा तो आया 9.5। 9.5 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये हो गया 12.5। जो ऊपर हमने निशान लिया था 12.5। 12.5 यहाँ लेंगे। निशान ले लिया। अब इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। इस निशान से इस निशान को मिला दिया हमने। अब हमें आसन की गोलाई लेनी है। तो आसन की गोलाई लेने के लिए लेंगे, तो आसन की गोलाई हमें लेनी है 4 इंच। 4 इंच हमें आसन की गोलाई लेनी है। निशान ले लिए 4 इंच पे। अब इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। अब 1 इंच हमने गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद अब हमें नीचे से मोरी लेनी है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको जूम करके। मोरी के लिए निशान, तो मोरी हमें कितनी रखनी है, मोरी हम रखनी है 11 इंच। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हो गया 12 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। आसन से यहाँ से आसन से मोरी को मिलाना है। तो हमारी मोरी का निशान आता है यहाँ। अब हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमें पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं ना। अब हमें ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके ऐसे ले जाते हुए ऐसे कटिंग कर देंगे।
ये हमने 4 फोल्ड कर लिया था कपड़े को, 4 फोल्ड कर लिया था। 1 1 2 3 4 फोल्ड कर लिया था कपड़े को, 4 फोल्ड करके निशान लगाए हैं। ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे ऐसे करके, यहाँ ऊपर से ऐसे करके, ऐसे ऐसे लगाते हुए निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है प्लाजो की, प्लाजो पैंट की। अब हम इसे खोल लेते हैं। हमने इसे खोल दिया। अब ये 2 पार्ट हो गए हैं इसके, 1 2 पार्ट हो गए। पार्ट होने के बाद अब हमें जो ये लाइन दिख रही है इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अगर स्केल से दे सकते हैं तो आप स्केल से दे दें, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंची टेप रख के 1 इंच के हिसाब से ऐसे रखते हुए इंची टेप को पहले तो इनको आपस में ढंग से मिला लें, दोनों पार्ट को मिलाने के बाद अब 1 इंच के हिसाब से ये हो गया 1 इंच का झुकाव। इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो दोनों पार्ट है यहाँ से हमें क्या करना है, इनको अच्छे से पहले तो मिला लें ताकि ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम ऐसे करके यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा देंगे, ऐसे करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जो ये लाइन दिख रही है ना, जो हमने ली थी, इस लाइन से हमें इतना गैप पे छोड़ देना है। यहाँ से लाइन नहीं लगेगी, यहाँ से लाइन नहीं लगेगी, हमें लगानी है यहाँ से सिलाई। यहाँ से सिलाई लगानी है, ये यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये हमारी नेफे वाली जगह हो जाएगी, जहाँ से प्लास्टिक वगैरह नाड़ा जो भी आप डालना चाहते हैं
हो जाएगी। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से पूरी सिलाई लगेगी, यहाँ ऊपर से। उसके बाद जब सिलाई लग जाएगी, सिलाई लगने के बाद फिर ये जुड़ जाएगा आपस में। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इसको मोड़ देना है, नेफे बनाने के लिए नेफा बन जाएगा। फिर हम इसको मोड़ देंगे ऐसे करके, इतना मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही ये नीचे का मुड़ जाएगा और सिलाई लग जाएगी और ये पार्ट हमारा जुड़ जाएगा और यहाँ से ये इतना जुड़ जाएगा, ऊपर का इतना खुला रहेगा नेफे के लिए। उसके बाद हमारा जो ये है बस ये दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है, ऐसे पूरे में सिलाई लगा देनी है, पूरे में सिलाई लगा देनी है इधर। ये हमारे 2 पार्ट है, इसको मिला लिया हमने। ये हमारे 2 पार्ट है, इनको मिलाते हैं अच्छे से। अब यहाँ हमें पूरे में सिलाई लगानी है ऐसे करके, ये यहाँ से पूरे में सिलाई लगानी है, यहाँ से हमें ऐसे करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमारा ये पार्ट है, इधर से ये पार्ट है जो हमारा, ये देखो 2 पार्ट है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमने निशान ले रखा था बेल्ट के लिए, यहाँ से हमें 2 इंच छोड़ देना है। यहाँ सिलाई नहीं लगेगी, इधर ये इतने तरह पे सिलाई नहीं लगेगी, हमें यहाँ से लगानी है ऐसे करके। हमें यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें ओपन रखना है, ये पूरा ओपन रखना है। और ऐसे जो ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पूरे में लगेगी सिलाई। ये देखो हमने दोनों पल्ले रख लिए हैं ऐसे करके, ये दोनों पार्ट है बैक और फ्रंट। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर हमें लगा लेनी है सिलाई। ये एक साइड हमने सिलाई लगानी है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है। अब यहाँ तो हमें जो हमने यहाँ सिलाई लगाई है, ये सिलाई लगाई है, ये हमने ऊपर से पूरे में लगाई है, ये देखो पूरे में लगाई है। अब हमें दूसरी साइड जो हम लगाएंगे वो यहाँ से नेफे के लिए छोड़ देंगे जगह, जहाँ से हमारी इलास्टिक वगैरह जाएगी, तो हमें यहाँ से लगानी है सिलाई। जो निशान दिख रहे हैं ना, इसके नीचे से यहाँ से सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई है, ये देखो यहाँ से हमने ये खुला रखा है।
जहाँ से हमारी ये नेफे के लिए ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ेगा ऐसे करके। तो यहाँ से जो ये मुड़ेगा ना, यहाँ से हमारी लास्टिक वगैरह जा सकती है अंदर, लास्टिक नाड़ा जो भी आप डालोगे उसके लिए जगह बन जाएगी। और यहाँ से हमने बंद रखा है, यहाँ से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा पूरा। अब क्या करना है हमें, इसको ऐसे रखते हुए फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगानी है। अब हमें सिलाई लगानी है नेफे के लिए, तो हमें इसको नेफे को ऐसे मोड़ना है, जहाँ से हमने खुला छोड़ा था यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके इसको यहाँ से हम नीचे से ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। ये नेफा भी बन के तैयार है हमारे पजामे का, हमारे प्लाजो का। ये नेफा हमारा बन के तैयार है। अब यहाँ से इलास्टिक हम डाल सकते हैं दोनों साइड से, इलास्टिक डाल के और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। फिर डालनी है। अब इलास्टिक डालने के बाद इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक आप जो भी कमर है उसमें 2 या 3 इंच कम करके कट कर लेना है। अपने हिसाब से मतलब जो भी तुम्हारी कमर है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लेना प्लास्टिक को। दो तीन बार सिलाई लगा देंगे ताकि हमने 2-3 बार लगा दी है सिलाई प्लास्टिक के ऊपर। सिलाई लग गई है, अब इसको ऐसे अंदर की साइड कर लेंगे। हो गया है अंदर की साइड। इनके चुन्नटों को ऐसे कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे, प्लास्टिक के ऊपर से, नेफे के ऊपर से सिलाई लगा देंगे ऐसे।
हमारी इलास्टिक भी लग चुकी है। हमने इलास्टिक भी लगा ली है अपने पजामे में। ये देखो इलास्टिक लगा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये प्लाजो के पोंचे हैं इस पे हमने क्या करना है, इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है। ये हमने सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद इसको लास्ट पीछे कर देते। ये हमारे पोंचे हैं। पोंचे के इधर हमें लेस लगानी है। तो लेस लगानी है, तो लेस लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेस लगाने के लिए ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम ढाई इंच पे निशान लगाएंगे। हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। ये पजामा मैंने सीधा कर लिया है, ये उल्टा था, हमने सीधा कर लिया अपने प्लाजो को। और इसको लाइन को पूरे को सीधा कर लेंगे ऐसे करके। ऐसे ही हमें यहाँ करना है दूसरे पोंचे पे। दूसरे पोंचे पे भी हमें ऐसे करना है, यहाँ से रखना है और 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। मोड़ी जिसे बोलते हैं, मैं पोंचा बोल रही हूँ, फिर 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ भी। और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, ऐसे लेस को रखते हुए और ऐसे सिलाई लगा देनी है। और ये कपड़ा हमारा अंदर के साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जितना मुड़ेगा 1 2 3 जितना भी मुड़ेगा ऐसे डबल फोल्ड हो जाएगा अंदर से। और ये हमारी लेस ऐसे लग जाएगी इसके ऊपर। ऐसे ही दूसरी साइड लगेगा। तो हम लेस को ऐसे रखते हुए और सिलाई कर, इस पर सिलाई कर देंगे। जो ये हमें पट्टी दिख रही है इसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसको ऐसे अंदर की साइड मोड़ देना है। अंदर की साइड मोड़ देना है और इस पर सिलाई कर देंगे। दूसरे पोंचे पे सिलाई लगा रहे हैं, सेम वैसे ही लगेगी। इसके ऊपर ऐसे निशान के ऊपर रखते हुए
और हमें सिलाई लगा देनी है हमारा। बस ऐसे ही लेस के ऊपर रखते हुए, इस निशान के ऊपर लेस को रखते हुए ये लेस लग गई है। अब इसको ऐसे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे दोनों पोंचों पे सिलाई लग चुकी है। दोनों मोरी पे हमने लेस लगा दी है। ये देखो, और नीचे से हमने ये सिल दिया था। दोनों पे लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा कर देना है। सूट को, हमारे मोरी को, हमने ये सीधा पार्ट है, ये सीधा है हमारा, ये उल्टा है। अब हमें क्या करना है, ये है हमारा इंची टेप, यहाँ से रखना है। यहाँ से रखकर हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को हमें, जहाँ हमने निशान लिया है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे करके। यह सीधा, ऐसे ही हमें यहाँ निशान लगाना है 3 इंच पे। दूसरे पोंचे पे, दूसरी मोरी पे हमने ऐसे ही निशान लगाना है 3 इंच पे। यहाँ से ये लेस है ना, लेस के जो हमने ये बॉर्डर है, यहाँ से हमें रखना है इंची टेप को। और ये हमने 3 इंच पे निशान लगा देना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको, निशान को फिर सीधा कर लेंगे हम। निशान सीधा होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको, ये जो हमारी ये है प्लास्टिक है, इसको रखना है ऐसे करके, और ऐसे रखकर बीच में, और जितनी सिलाई, फिर हमें सिलाई लगा देनी है। इसको प्लास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे पोंचे में करना है, जो हमने निशान ले रखा है दूसरे पोंचे में, इसमें भी ऐसे ही हमें प्लास्टिक को रखना है ऐसे बीच में, और सिलाई लगा देनी है बस, प्लास्टिक रखकर। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ इसमें। ये जो है पार्ट हमारा निशान लगा हुआ, इस पे हमने क्या करना है, 3 इंच पे, यहाँ से 3 इंच पे रख देना है। ठीक है, 3 इंच पे रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है फिर बीच में। ऐसे ही दूसरे पोंचे पे लगाएंगे। पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक को। पहले हम प्लास्टिक को अटका लेते हैं ताकि हम खींचे तो निकले ना। ये हमारी अटक गई। अब हमें खींचते हुए, जितनी हमारी खींचती है इलास्टिक,
उतनी खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है इसी निशान के ऊपर, जो हमने निशान ले रखा है ना, इसी के ऊपर। देंगे 3 इंच पे, मेरा 3 इंच पे ध्यान लगा दिया और इलास्टिक को रखते हुए सिलाई लगा दी। ये लग चुकी है हमारी सिलाई दोनों पोंचों पे, ये देखो लग चुकी है दोनों पे। जोड़ लिया दोनों पोंचों पे, प्लास्टिक हमने जोड़ लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको आपस में दोनों आसनों को ऐसे मिलाते हुए और यहाँ से हम इसको भी मिलाते हुए, नीचे से इनको भी मिलाते हुए, पोंचों को भी मिलाते हुए अच्छे से मिला देंगे। दोनों पोंचों को हमने मिला लिया है अच्छे से, और आसन को भी मिलाते हुए। मिलाते हुए दोनों आसनों को ऐसे मिलाते हुए और हमें सिलाई लगा देंगे यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। कहाँ तक, जो ये इलास्टिक हमने लगी है ना, हमारी इलास्टिक दिख रही है यहाँ तक, और आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें इधर इस वाले पार्ट पे लगा देंगे सिलाई, उनको मिलाते हुए अच्छे से, और यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आसनों को मिलाते हुए ऐसे करके सिलाई पूरे में, ऐसे करके हमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने ये दोनों मोरियों को मिला लिया है, ऐसे करके दोनों मोरियों को मिला लिया। अब हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें मोरी के इधर से सिलाई लगा देनी है, इसको रखते हुए ऐसे मिलाते हुए आपस में और सिलाई लगा देंगे।
प्लाजो रेडी है। यहाँ से हमने इलास्टिक जोड़ दी है इसमें और सिलाई भी लगा दी है पूरे में।